जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय हनुमान। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं शुभ्रा भारद्वाज आज आपका बहुत शुक्रिया अदा करने यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, बहुत ही प्रेम से सुना है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि आप बहन भाई और मेरे सभी छोटे बड़े बच्चे, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ और उनका स्नेह और प्रेम मेरे साथ यूं ही बना रहे हमेशा। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं इन्हीं सभी छोटी छोटी बातें जो अपन जानते तो हैं पर उनके बारे में सोच नहीं पाते हैं, बस वही सब मैं गुरु आदेश से आपके सामने बताने आ जाती हूँ। और आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। कुछ आपको सब जानते हैं लेकिन उसके बारे में गहनता से किसी ने नहीं देखा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता लगे कि वाकई ऐसी बात है। उसमें कुछ छोटे मैं उपाय भी बताऊंगी आपको, ज़्यादा समय नहीं लेती हुई मैं आपसे बात करती हूँ। लड़की की शादी में तोरण लगाया जाता है दरवाजे के बाहर। आज तक जो महापुरुष हैं, मेरे गुरु हैं, जो वो तो इस चीज़ को सब जानते हैं, लेकिन मेरी समझ में अपन बहनें इस चीज़ को कभी नहीं जान पाई कि ये क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या रहा है कि दरवाजे पर दूल्हे से तलवार चलाई जाती है, इसका कारण क्या हुआ। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप लोग सब ध्यान दीजिएगा कि आज समाज में इतना तलाक क्यों होने जा रहे हैं, लड़के और लड़की का संबंध बिगड़ क्यों जाता है। शादी करते हैं, बहुत एक बाप अपनी बेटी को बहुत ही संघर्ष से पालता है और उसके बाद बहुत ही अरमानों से वो विदा करता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद नतीजा ये होता है कि पति पत्नी अलग हो जाते हैं। उसके पीछे का देखो मेरा लॉजिक है और मैं जानती हूँ जहाँ तक यही होता है। छोटे से शगुन होते हैं और उनमें अपन अगर कोताही बरतते हैं तो बहुत ही दुखजन बात होती है। तो तोरण तो सब लगाते हैं लेकिन देखते नहीं है। पहले क्या होता था कि तोरण खाती बना के लाया करता था और उस पर एक तोता होता था और नीचे 7 तोते हुआ करते थे। ये प्रथा क्यों चली, ये प्रचलन क्यों चला, इसके बारे में नहीं पता। हुआ क्या था कि तोरण नाम का एक राक्षस हुआ करता था और वो क्या था कि वो जहाँ भी जिस लड़की की यहाँ शादी होती थी, जिस लड़के की, उसके घर के दरवाजे पर जाके हमेशा बैठ जाया करता था। क्यों बैठता था कि वो दूल्हे के अंदर प्रवेश कर जाता था और हर लड़की से स्वयं फेरे लेता था। ये अब किसी को भी नहीं पता लगता था कि वो अंदर कब प्रवेश कर गया और कब लड़की से उसने शादी कर ली। अब हुआ क्या कि एक बार एक राजकुमार आता है शादी करने के लिए। उसमें कोई दिव्य शक्ति होती है और वो देवी का बहुत बड़ा भक्त होता है। जो ही वो राजकुमार दरवाजे पर आता है तो उसकी निगाह उस तोते पे जाती है। तोते पे जाती है तो उसको साक्षात नज़र आता है, अरे ये तो राक्षस बैठा है। उसने अपनी तलवार निकाली और तोते की गर्दन उड़ा डाली। सब ने कहा ये कैसा दामाद आया है, तो इसने तो एक पक्षी को मार डाला और बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। लेकिन राजकुमार को पता था कि ये करता क्या था। उसके बाद से सबने जाना समझा कि क्या हुआ। फिर राजकुमार ने बताई कि ऐसी ऐसी ये कहानी हुआ करती थी, मुझ में कोई शक्ति थी देवी माँ की, तो मुझे इसके दर्शन हुए और मैंने इसको मार डाला। आगे से ये रस्म जरूर निभाई जाएगी। उसी रस्म को लेते हुए हमेशा वो रस्म निभाई जा रही है। अब जब तक आज से 30 साल पहले तक, और हाँ 30 ईयर्स पहले तक खाती ही तोरण लाया करता था। वो बना के लाता था, उसमें ऊपर तोता बिठा के लाता था और नीचे 7 तोते हुआ करते थे। दूल्हा आता और उस बड़े तोते के ऊपर अपनी कटार लगाता और वो रस्म अदा करता था। ये रस्म शुरू हुई। आज क्या हो गया, आज हो गया कि मार्केट से रेडीमेड तोरण लाए जाते हैं और लगा दिए जाते हैं।
चाइनीज़ आ गए, उनकी तो कथा ही निराली है कि उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन मार्केट से लाया जाता है, उसमें पता है क्या कर दिया मार्केट वालों ने? उन्होंने एक सौंदर्य की चीज़ बना दी कि घर के दरवाजे पर शादी के टाइम ये पता लग जाए कि हाँ लड़की की शादी हुई है, इसलिए तोरण लगाया जाता है। तो उसमें क्या कर दिया कि तोता तो कहीं न कहीं दिखा देता है वो, पर उसके अंदर क्या चिन्ह बना दिया, गणेश जी और लक्ष्मी जी को बिठा दिया गया। दूल्हा आता है दरवाजे पर, आते ही सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी पर वार करता है। अब आप बताएं मेरे भाई बहनों कि वो शादी कैसे सक्सेस होगी, कैसे वो जोड़ा सुखी रह सकता है। जिस गणेश जी को अपन रिद्धि सिद्धि के दाता कहते हैं, जिनके मनवार करते हैं, शादी में सबसे पहले उनको न्योतते हैं, उनको सबसे पहले अपन घर बिठाते हैं, विष्णु जी तो नाराज़ होंगे ही ना जब उनकी पत्नी पे आप वार करोगे तो। और विष्णु जी के द्वारा ही फेरों में सारी रस्म अदा होती हैं। अब विष्णु भगवान फेरों में आपके कैसे विराजमान होंगे, क्योंकि आप उसकी पत्नी को मार के आए हो। आप ही सोचिए, आपकी पत्नी को कोई मारे तो क्या आप दूसरे घरों से जाने दोगे? नहीं जाने दोगे ना। तो वही विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को नहीं आने देते हैं, और होता क्या है, डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। आज हर एक 5वें घर की यही कहानी सुनने को मिलती है कि वो छठे महीने वो जोड़ा कोर्ट में खड़ा मिलता है कि इनकी बन नहीं रही है, इन पे ये डिस्प्यूट चल रहा है, इन पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेती हुई आपको बस छोटी सी ही बात ये बताना चाहूँगी कि जब भी अपनी बेटी की शादी हो, तोरण कम से कम जांच परख के लेके आइएगा कि कहीं अंदर लक्ष्मी और गणेश जी तो नहीं हैं, वरना खाती अभी भी जिंदा है, खाती कहीं गए नहीं हैं। आप अपने खाती के पास जाइए, वहाँ से उसके पास तोरण बनवाइए, वही रस्म अदा कीजिए, देखिए कैसे बेटी का संसार सुख में बीतता है और कैसे बहू घर में रहती है। शायद मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था हमेशा से, इसलिए मैं आज आपको ये सब मेरी मन की व्यथा सुनाने आ गई और गुरु आदेश ले लिया तो मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। आज मेरे पास 4-5 दिन पहले एक बड़ा वाक़या आया सामने। हुआ क्या कि कोई मिलने वाले ही थे, वैसे ही जान पहचान वाले, तो वो अपनी अम्मा को लेके जा रहे थे। मैं ऑफिस से आ रही थी, आते ही मैंने स्कूटर रोका और मैंने कहा अम्मा प्रणाम। आज मैंने कहा भैया अम्मा को कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले कि अम्मा को वृद्धाश्रम लेके जा रहा हूँ बहन जी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि नहीं मेरी मिसेज में और अम्मा में बनती नहीं है, तो मैंने सोचा अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। मैंने कहा बनती नहीं है इसलिए अम्मा को आप वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? बोले कि थोड़ा सा क्या है कि मिसेज मेंटली डिस्टर्ब है, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि इनमें कोई प्रकार का झगड़ा ना हो, इस वजह से मैं अम्मा को छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा मिसेज मेंटली डिस्टर्ब है तो आप मिसेज को छोड़ के आइए ना, अम्मा को क्यों छोड़ने जा रहे हो? अब वो सकपका गया मेरी ये बात सुन के, उसको बड़ा धक्का लगा। तो बोला कि मिसेज को कैसे छोड़ सकता हूँ, उसके बच्चे हैं। मैंने कहा तुम इनके बच्चे नहीं हो? तुम इनके बच्चे नहीं हो क्या? बोले हाँ हूँ। हो, ये भी जानते हो ये आपकी माँ है, उसके बाद भी आप इनको दूसरे के हवाले करने जा रहे हो? अपनी पत्नी को समझाइए, उनका इलाज करवाइए। जैसे अपनी पत्नी को अपने बच्चे प्यारे हैं, वैसे माता जी को भी आप बहुत प्यारे लगते हो। और पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोला, और भला हो मेरे गुरुदेव का, मेरे हनुमान का, जो मुझे उस समय ऐसी सद्बुद्धि दी और मैंने उनको ऐसा वाक्य बोला और वो माता जी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी वापस चली गई। फिर मैंने 2-4 दिन बाद फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मेरी बात का बुरा लगा? बोलो नहीं बहन जी, आँखें खोल दी, आपका बहुत भला हो। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, माँ माँ होती है। अरे जो बच्चा या बेटा, मैं तो ये कहती हूँ कि इतना बड़ा अच्छा सगुन होता है कि अगर किसी की तरक्की नहीं हो रही हो, बेटा निष्फल हो रहा हो किसी भी चीज़ में, तो अगर अपनी माँ के रोज़ चरण धोना स्टार्ट कर दे, पहला नियम। दूसरा, रोज़ रात को चाहे 5 मिनट ही सही रोज़ पैर दबा के चला जाए, उसकी बहुत तरक्की होगी, उसका भाग्य उदय होगा, उसके लिए अच्छे अच्छे काम होंगे,
वो कहीं निष्फल नहीं होगा, क्योंकि माँ की जो ममता होती है ना, वो मुंह से आशीर्वाद नहीं देती है, वो उसकी आत्मा अपने आप आशीर्वाद देती है कि मेरा बेटा जहाँ भी जाए सुखी रहे, उसकी बहुत तरक्की हो, दुनिया में उसका नाम हो। शायद मैंने आज मेरी बहनों भाइयों ज़्यादा समय ले लिया, और बस यूँ ही बताने चली आई थी। आपको कल एक बहुत अच्छे उपाय बताएंगे हम, ये भी उपाय हैं, आप देखिएगा, करिएगा। और आपकी फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन में गुरुदेव के नंबर है, आप निसंकोच बात कीजिएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।